नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और कोई भी यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें, 1 अप्रैल से इन मोबाइल नंबर पर यूपीआई ऐप्स नहीं चलेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की तरफ से एक जरूरी घोषणा की गई। आखिर किन मोबाइल नंबरों पर ये ऐप्स नहीं चलेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वहीं अब यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको कमाई होगी। सरकार ने नई स्कीम जारी की। सरकार का एक नया प्लान। यूपीआई से बढ़ते फ्रॉड से बचने के लिए यूपीआई से हटाया जाएगा एक नया फीचर। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड को बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई से जुड़े 5 अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, यूपीआई को सरकार ने 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था और यूपीआई लॉन्चिंग से भारत में पेमेंट करने का नया डिजिटल तरीका आया था। यूपीआई का इस्तेमाल आज विदेशों में भी हो रहा। इसमें यूएई, श्रीलंका, भूटान और फ्रांस जैसे देश शामिल है। इस यूपीआई से देश में डिजिटल क्षेत्र में एक नई क्रांति आई थी। यूपीआई को सबसे बड़ा फायदा कोरोना काल में हुआ, जब लोग एक दूसरे को बिना कॉन्टेक्ट किए लेन देन कर रहे थे। यूपीआई को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही। कई देशों के अलावा अब मुस्लिम कंट्री कतर में भी यूपीआई को लॉन्च करने की तैयारी में है सरकार। भारत की यूपीआई तकनीक से प्रभावित होकर सिंगापुर के 12,000 से अधिक व्यापारियों ने इसे अपने लेन देन में अपनाया है। सिंगापुर सरकार ने एनपीसीआई के साथ साझेदारी की, जिसका सीधा फायदा भारतीय पर्यटकों को क्यूआर कोड से भुगतान करने पर मिलेगा। अगला कदम। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम में सरकार 2,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को 3 रुपए अतिरिक्त देगी। इस योजना पर सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च कर हर दुकानदार को पर ट्रांजैक्शन पर 3 रुपए एक्स्ट्रा देगी, जिसे कल कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1 अप्रैल से एक और नया नियम बदलने जा रहा, जिसका सीधा असर आपके पेमेंट वॉलेट पर पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। उन मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम से हटाना होगा जो बंद हो चुके हैं या कंपनी ने नए ग्राहकों को दे दिए हैं। यह कदम यूपीआई ट्रांजैक्शन में होने वाली गलतियों को कम करने के लिए उठाया गया। अगला कदम। केंद्रीय भुगतान प्राधिकरण एनपीसीआई ने एक और नियम में बदलाव करते हुए फुल ट्रांजैक्शन को बंद करने के लिए कदम उठाया, यानी कि ऐसे भुगतान जो किसी व्यापारी या व्यक्ति द्वारा फुल पैसे भरकर नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसे फुल ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब सरकार इन्हें बंद कर सिर्फ क्यूआर कोड से ही भुगतान प्रक्रिया को बढ़ावा देगी।